नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म में शायद 16 जुलाई रही बात बाजार की तो बंद ज़रूर है, बट इसी बीच में गए जो न्यूज़ है वो कहाँ थमने वाला। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से निफ्टी आईटी के इंडेक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज 2021 में निफ्टी आईटी ने बहुत पैसे बना के ज़रूर दी। और निफ्टी आईटी की वेटेज की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको पता है कि निफ्टी में 15% के आसपास वेटेज ज़रूर देखने को मिलता है, बट ये जो हाईएस्ट एवर वेटेज हमें देखने को मिलता है गैस, वो हमें बैंक और एनबीएफसी का देखने को मिलता है। और मेरा ऐसा गाइस पर्सनली मानना है कि आने वाले कल में अगर निफ्टी को अगर आप देखना चाहते हैं 18,000, 20,000, 22,000, तो उसमें गाइस बैंक एनबीएफसी चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2019 के बाद आपको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी ने निफ्टी को ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिया, वरना आईटी अगर सपोर्ट करता, बैंक एनबीएफसी सपोर्ट करता, तो निफ्टी का 18,000 नहीं 20-22,000 का भी देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस बहुत लोग बैंक एनबीएफसी को काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं। मेरे हिसाब से गैस बहुत ही गलत रणनीति, बिकॉज निफ्टी आईटी का अगर आप इंडेक्स देखें तो उसमें टॉप क्लास बैंक एनबीएफसी का बहुत बड़ा वेटेज है। तो मेरे हिसाब से कैसे क्वार्टरली नंबर्स के बाद बहुत सारी कंपनीज में हलचल देखने को जरूर मिलती है। तो इसी बीच में कैसे एक दिग्गज कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो मिले जुले हैं और नंबर्स बहुत ही शानदार नहीं है। तो मार्केट में अगर रिएक्शन खराब हुआ तो मंडे के दिन शायद पनिशमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। बट यस, इस वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ हट के हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस वीडियो को समझने का जो मेन मुद्दा में जो दिखाई पड़ता है वो मुझे समझ में आता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो इस बैंक निफ्टी का इंडेक्स। आपको अच्छे से पता है कि इसके 2019 तक अगर आप देखिए तो निफ्टी बैंक के जो बुल रन में ऐसे बहुत सारे बैंक एनबीएफसी ने बहुत पैसे बना के दिए। और उसके बाद क्या हुआ 2020 के बाद आपको अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे बैंक एनबीएफसी के एनपीए बहुत ही हाई होते हुए देखने को मिले। और उसके बाद बहुत सारे बैंक एनबीएफसी ने पैसे नहीं बनाए। उसमें क्या जो टॉप क्लास कंपनी थी, जैसे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, अपने बॉटम से रिकवर होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। बट ये इसने गैस 1-1.5 साल से कोई पैसे बना के दिए नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर इंडेक्स इटसेल्फ डाउन रहेगा तो मार्केट में तेजी की संभावना थोड़ी कम देखने को मिलती है। बट येस, ये गैस दी एंड नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि 2018 के बाद दोस्तों 2022 में अभी के टाइम में जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है वो लाइफ टाइम हाई पे जरूर है। तो मार्केट में गैस अगर आईटी से पैसे निकलेंगे तो धीरे धीरे गैस वो बैंक एनबीएफसी में जाना स्टार्ट करेंगे, वरना निफ्टी जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसी बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा गैस जो वेटेज हमें देखने को मिलता है निफ्टी बैंक में वो एचडीएफसी बैंक की देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस एचडीएफसी बैंक की इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं फटाफट चेक कर लेते हैं। से होप मैंने अब समझा दिया कि इधर पे जो निफ्टी बैंक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी बैंक में गैस एचडीएफसी का बैंक का जो स्थान है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो जी गैस जो सारे फिगर्स है रुपीज़ इन मिलियंस हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो आपको समझ में बेटर रहेगा। तो जी गैस 36,000 अगर आप देखें 36,771 से अभी के टाइम में जो रेवेन्यू है 41,560 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब रेवेन्यू में हमें ठीक ठाक जम देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 41,085 से हमें थोड़ा सा ही उछाल देखने को मिल रहा है। बट ये सबको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी के नंबर्स पढ़ना थोड़ा सा टफ इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो होती है, और असल में कंपनी कितना प्रॉफिट दर्ज करती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे इस कंपनी के इधर पे खर्चे भी हमें उसी रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखें आपको अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर में रेवेन्यू कम थे, तो ऑफकोर्स जो खर्चे थे 21,6334 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहे थे, जो इस क्वार्टर में 26,192 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 24,728 से उसमें भी हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे गैस ये प्रोविजन को एक्सक्लूड करके दिखाया ज़रूर गया। तो असल में गैस अगर आप देखें कि कंपनी ने प्रॉफिट क्या दर्ज किया और स्टेट एस्टिमेट को बीट हो पाया या फिर नहीं, तो इस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पूरा अभी के टाइम मार्केट एचडीएफसी बैंक को नंबर्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, आने वाले कल में तेजी का भी एक माहौल पैदा कर सकता है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर की बात की जाए 7,729 करोड़ से अभी के टाइम ऑफकोर्स 9,195 रुपीज़ इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 10,000 प्लस रुपीज़ इन करोड़ के आपस प्रॉफिट थे, उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी इस मार्केट में ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना था कि 9,200 से लेकर इस 10,000 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट हैं वो होने के अनुमान है। तो ऑफकोर्स गैस अनुमान से थोड़े से कम नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे। शायद से मार्केट में गैस इसको लेकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी शायद से इस इंडस्ट्री में या फिर इस स्टॉक में देखने को मिल जाए। तो गैस मेरा थोड़ा सा जो मानना था इस बैंक को लेके, तो ऑफकोर्स थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई पड़ा है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो हमें देखने को मिलता है, उसमें
19.1% से गैस गिरावट हमें देखने को मिल रही है 17.5% के आसपास। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 18.9 से कितना हो चुका है 17.5% के आसपास, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। ऑल्दो अगर आप देखें जो नेट एनपीए गैस कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं, जो इस्टेब्लिश किए हैं, दिखाया है, उसमें अगर आप देखें तो ऑफकोर्स साल दर साल गैस 1.47 से गिरावट तो हुई है, बट येस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें स्लाइड जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें ईपीएस की बात की जाए साल दर साल ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट यस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो नंबर्स की बात की जाए तो मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उतना ब्रिलियंट नहीं है तो उतना ख़राब भी नहीं है, बट यस मैंने क्या बताया, यही गैस आने वाले कल में जो इंडेक्स का दिशा है उसको ज़रूर दिखा सकती है। इस गैस को अच्छे से पता है कि बीच में एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेके और एचडीएफसी लिमिटेड को मर्जर को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे बहुत सारे वेरियस अथॉरिटी बॉडीज़ के माध्यम से इन सबको क्लियरेंस मिल चुका है। तो आने वाले कल में कैसी दो लाइक एक एनबीएफसी और बैंक जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, और आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ी बैंक है देश की, अगर मर्ज होती है तो ऑफकोर्स इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ग्रोथ की संभावना शायद से मार्केट को से लगता है थोड़ा कम हो सकता है, बट यस कंपनी की बात की जाए बहुत ही खरा सोना स्टॉक ज़रूर है। ऑल्दो अगर आप देखें तो एक साल में परफॉर्मेंस 7% के डाउन में ही देखने को मिल रहा है, बट यस मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में गैस बैंक एनबीएफसी में 2019 के बाद उतनी रैली नहीं आई है जितना मार्केट को अनुमान देखने को जरूर मिला था। मेरा ऐसा मानना है कि ये हो गए टीसीएस हो गए और जो बड़ी बड़ी कंपनी हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, ये सब अपने आप में ही ब्लू चिप कैटेगरी टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए उतने विस्फोटक नहीं है, बट मेरे हिसाब से उतने खराब भी नहीं है, इनलाइन की लगभग हमें देखने को मिल रहे। बट यस एनपीए के माध्यम की बात की जाए थोड़े से मेरे हिसाब से फ्रंट में डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। तो अगर आप देखें 2019 तक मैंने क्या बताया कि निफ्टी बैंक में जो बुलरन हमें देखने को मिला था, एचडीएफसी बैंक में गैस बहुत ही आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, और उसके बाद अगर आप देखें 3 साल हो गया और इसमें गैस ऐसे कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस एक साइकिल के बारे में आपको मैंने समझाने की भी कोशिश की कि एटलीस्ट 5 ईयर्स का टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी आईटी में कंटिन्यू गिरावट अगर होती है तो शायद से गैस निफ्टी जो बैंक है वो इंडेक्स को संभालने की शायद से कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई भी बैंक एनबीएफसी के स्टॉक है उनको आप ध्यान से मॉनिटर करें, देखें कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मार्केट में अगर एक बार स्टेबिलिटी आती है और बैंक एनबीएफसी में पैसे फिर से जाते हैं तो 2023 की बात की जाए 24 की बात की जाए तो बैंक एनबीएफसी गैस यहाँ से भी अच्छे खासे पैसे बनाने का दम ज़रूर रखता है। मैंने क्या बताया गाइस कि हम लोग को देखना है कि इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है। 15-16% के आसपास निफ्टी आईटी का वेटेज है। अब यही गाइस निफ्टी आईटी की बात की जाए और रिलायंस की बात की जाए 2021 में निफ्टी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था, बट अभी के टाइम क्या हो रहा है कि निफ्टी बैंक में तेज़ी तो नहीं है बट बहुत बड़ी फॉल भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो 35% के आसपास वेटेज है, आपको ध्यान देना ज़रूर पड़ेगा। बिकॉज अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक में गैस ये पूरा कंस्टिट्यूंट में अच्छा खासा नाम जरूर करता है। पूरे बैंक एनबीएफसी की बात की जाए बैंकिंग लाइक सेक्टर में ये गैस नंबर 1 बैंक के साथ सबसे ज़्यादा वेटेज जरूर गेन करती है। उसके बाद ही हमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम देखने को जरूर मिलता है। अगर आप देखें टिकट टेप में गैस जो एनालिस्ट का फोरकास्ट है बहुत ही बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। 40 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, जहाँ पे 92% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाय करके चल सकते हो। बात फॉरवर्ड 201 साल के टारगेट की बात की जाए, मीडियन की बात की जाए, लोअर साइड की बात की जाए, ऐसा एनालिस्ट को लगता है कि पिछले कुछ समय से जो ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लोअर साइड पर भी गैस फॉरवर्ड 1 साल में पैसे बनने की क्षमता 13% के आसपास है। मीडियन की बात की जाए 41% के आसपास, गुड की केस की बात की जाए 54% के आसपास हाई साइड को जरूर बताया जा रहा है। इस हिसाब से गैस नंबर्स की बात की जाए मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत शानदार नहीं। तो देखते हैं कि मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे एनालिस्ट का जो लाइक हेडिंग होता था लाइक एस्टिमेट मीट या फिर बीट, वो हमें ऐसे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बट मैंने क्या बताया कि 9,200 से लेके बहुत सारे आर्टिकल्स में 9,700 से प्रॉफिट, यही बहुत लोगों का गैस मानना था कि 9,200 से लेके 10,000 के पास रुपीस इन करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो सकते हैं। तो उस फ्रंट में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रही है, और मेरे हिसाब से गैस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होना थोड़ा खराब बात ज़रूर होता है। तो कंपनी खराब नहीं है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, और मेरे हिसाब से आपके पास कोई बैंकिंग और एनबीएफसी के स्टॉक है कम से कम सीएमपी से 2 साल के लिए आप लगा के पैसा भूल जाइए। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रैली इधर बैंक एनबीएफसी में ड्यू है, जो आने वाले कल में शायद से हिट कर सकती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। इधर पे फर्दर कोई डाउट्स हैं उसको ड्रॉप करिए, और आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया को लाइक डाल सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।